हेलो एवरीवन। देखिए, आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एंड हमारा चैप्टर चल रहा था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, राइट। उसमें वी वर लेफ्ट विद द पोर्शन ऑफ सोल्स्टाइस, है ना। ये थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शंस का देख लिया था बट वी हैडंट कंप्लीटेड इट, राइट। तो देखिए, सोल्स्टाइस का मतलब क्या था। अब दो टर्म यहाँ पर आते हैं, एक होता है सोल्स्टाइस, दूसरा होता है इक्विनॉक्स, राइट। इसको मैं प्रॉपर्ली आपको समझा देता हूँ पहले। अगर हम बात करें, हमारा जो अर्थ है उसका इलेप्टिकल ऑर्बिट है, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट इस तरीके से है ना। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आपको दिखेगा एक तरफ ये झुका हुआ है, दूसरी तरफ ये उठा हुआ है ना। कुछ इस तरीके से आपको ऑर्बिट देखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे, यस, दिस इज द पोजीशन, राइट। तो इस तरीके से ऑर्बिट आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि भाई अर्थ की डायरेक्शन या अर्थ का मूवमेंट जो होता है, हमको पता है कि भाई वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है अर्थ सॉरी, यस। तो वेस्ट टू ईस्ट बेसिकली अर्थ जो है चलती है। अगर हम बेसिकली बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट चलने का मतलब क्या है, अर्थ रोटेट भी कैसे करती है, अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट करती है ना। तो अगर हम बात करें तो अर्थ एक टाइम पर बेसिकली यहाँ पर होगी। तो अर्थ की पोजीशन आप अगर देखोगे, अर्थ की पोजीशन देखोगे तो अर्थ टिल्टेड है, अर्थ टिल्टेड है ना। तो ये हमने देखा कि अर्थ टिल्टेड है, राइट। इस तरीके से अर्थ टिल्टेड है। इसको टिल्ट एक बनाएं तो इस तरीके से इस टिल्ट को बना सकते हैं, स्प्लिट, है ना। इस एक सेकंड मैं इसके लिए वी हैव यस, दिस इज द पिक्चर, राइट। खाली उतनी मेहनत हम लोग वहाँ पे कर रहे थे, है ना। तो दिस इज द पिक्चर, राइट। सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि अर्थ जब टिल्ट है ना, अर्थ का इस तरह के जब टिल्ट है, और इस टिल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, पूरा जो आपका उस जो आपके सीजनल फिनोमिनाज हैं, राइट, वो डिसाइड होते हैं। देखिए होता क्या है, जब हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है ना, जब हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ का टिल्टेड पोस्चर की वजह से, अर्थ के टिल्ट की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि जब अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होती है, राइट। एक टाइम ऐसा आता है जब अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होती है ना। सदर्न हेमिस्फीयर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होती है, राइट। सदर्न हेमिस्फीयर पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होती है बिकॉज दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज मोर एक्सपोज्ड टूवर्ड्स द सन, क्योंकि अर्थ के टिल्ट की वजह से दिस इज मोर एक्सपोज टूवर्ड्स द सन, राइट। दूसरे केस में हमको दिख रहा है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, राइट, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इट इज मोर एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द सन जस्ट बिकॉज ऑफ कि अर्थ के टिल्ट की वजह से ये वाला जो है ज़्यादा एक्सपोज होगा सन की तरफ को। तो आप इसको यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि जब हम बात करें कि 21 जून में, राइट, जब हम बात करते हैं बेसिकली 21 जून की, है ना, और जब हम बात करें 22 दिसंबर की, तो दोनों में दो चीज़ें हैं। जब हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, जब हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज डायरेक्टली तुम्हारा हिट करती हैं, जब सनरेज डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फीयर पे जा रही हैं, उसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस। इस केस में विंटर सोल्स्टाइस कैसे करा, ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ध्यान रखिएगा, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बेंचमार्क यहाँ पे मान के चल रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करते हुए चल रहे हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा इस टाइम पे, ठंड होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है इस टाइम पे ठंड, है ना। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर जैसे अभी के टाइम पे विंटर्स आर गोइंग ऑन, राइट। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में, अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड में, अगर हम बात करते हैं तुम्हारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वहाँ पर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में वहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में कंट्रीज है वहाँ पर अभी हो रही होगी समर, है ना, समर चल रहे हैं वहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो कंट्रीज हैं, राइट, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी जो कंट्रीज लाई कर रही है, अगर वहाँ पे इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी है तो सिंपली मीन्स दैट कि भाई वहाँ पे विंटर्स होंगे, राइट, वहाँ पे विंटर्स होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है आपका 22 ऑफ दिसंबर को जो अर्थ होता है वो, सॉरी, जो सन होता है वो इट इट इज़ एट कैप्रिकॉन। ये कहाँ पर होता है, अपना कैप्रिकॉन पर होता है, इस बात को आप समझिए, है ना। वो कहाँ पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होता है, इसको आप समझिए। और अगर हम बात करते हैं 21 जून को, है ना, तो जो हमारा सन होता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस बात को भी आप समझिए, है ना। जब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, ध्यान रखिएगा, है ना, जब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, और यहाँ पे 22 ऑफ दिसंबर को सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर है, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर है ना, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है, इसको भी आप समझते हुए चलिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस दिन सबसे लंबी, द लार्जेस्ट नाइट, है ना, लॉन्गेस्ट नाइट यहाँ पर होती है, सर, यस, सॉरी, लॉन्गेस्ट डे यहाँ पर होता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट यहाँ पर होती है, राइट। यहाँ पर शॉर्टेस्ट नाइट होती है इस फिनोमिनन में। और यहाँ पर अगर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा कि शॉर्टेस्ट डे होता है, राइट। शॉर्टेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ध्यान में रखते हुए चलना, इस बात को ध्यान में रखिए, है ना। शॉर्टेस्ट डे होता है एंड लॉन्गेस्ट नाइट होती है ना, सबसे बड़ी रात होती है।
तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस। इसके डेट आपको याद रखनी है, फिनोमेना याद रखना है। दूसरा बेसिकली अगर हम बात करें, दो बार हमारा जो सन होता है वो होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब होगा? अब देखिए, जैसे ये हमारे बेसिकली ये हमारा सन है ना, फॉर से दिस इज आवर सन, सॉरी दिस इज आवर अर्थ, राइट। ये सन का अपेरेंट मोमेंट है। अब मान लीजिए कि सन जो है एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाएगा, ये हम सभी को पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाएगा तो यहाँ पर आएगा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वापस भी तो आएगा, है ना। जब इस तरफ जा रहा है तो हमारे अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वापस भी आएगा, तो कहाँ पर आएगा, इक्वेटर पर आएगा, और इक्वेटर से फिर कैप्रिकॉर्न पर जाएगा, राइट। एक बार ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आते हुए तब इक्वेटर पर आया है, फिर ये कैप्रिकॉर्न की तरफ गया है, फिर कैप्रिकॉर्न से आते हुए वापस आते हुए जब कैंसर की तरफ को आएगा, ये तब भी तो इक्वेटर पर आएगा। तो सन जो है दो बार बेसिकली इक्वेटर पर आता है, इसको आप ध्यान से समझिए, है ना। तो ये जब दो बार बेसिकली इक्वेटर पर आता है तो दो अलग अलग सीजन्स में आता है, या कहें तो इसकी वजह से दो अलग अलग सीजन्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब बेसिकली हमारा जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नाउ इट इज कमिंग टुवर्ड्स और हेडिंग टुवर्ड्स योर इक्वेटर, उसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, राइट। उसको क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स, या उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सॉरी उसको बोलते हैं हम तुम्हारा इक्विनॉक्स, दैट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स उसको बेसिकली बोला जाता है ना। जस्ट वेट, यस, ऑटम इक्विनॉक्स बेसिकली उसको बोला जाता है ना। तो दैट इट इज एट 23rd ऑफ सितंबर। दूसरी बात, जब बेसिकली हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ सन चलता है तो तब भी वो इक्वेटर होते गुजरता है, और ये गुजरता है कब, 21 मार्च को। और दिस इज नोन एज योर स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इस बात को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिए, स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसको बोला जाता है ना। तो इस तरीके से ये इक्विनॉक्स और आपका सोल्स्टिस का पूरा फिनोमेना है। अब देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसको समझते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है, देखिए बोल रहा है सोल्स्टिस के टाइम पे जो सन है, राइट, जो सन है इट डायरेक्टली शाइन्स ओवर ट्रॉपिक्स, राइट, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, बिल्कुल उनके ऊपर ही होता है। जैसे हमने अभी नीचे देखा, दो बार बेसिकली होता है एक साल में। इस केस में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डे और नाइट हमको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें समर सोल्स्टिस की, तो समर सोल्स्टिस का मतलब क्या होता है, जो समर सोल्स्टिस है वहाँ पर तुम्हारा जो अर्थ है ना, अर्थ के पोल जो है वो मैक्सिमम टिल्ट होते हैं सन की तरफ को। हमने देखा था ना, ज़्यादा से ज़्यादा टिल्टेड है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा टिल्टेड है, इस तरीके से इसको समझिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टिल्टेड है। तो क्या हो रहा है कि डायरेक्ट सनराइज बेसिकली यहाँ पर पड़ रही है ना, डायरेक्ट सनराइज क्या पड़ रही है, यहाँ पर पड़ रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इस टाइम पे 21 जून को डायरेक्ट सनराइज पड़ती है, कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ये आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है, राइट। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में ठीक उल्टा होता है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर 22 को जब विंटर सोल्स्टिस वहाँ पर होता है, तब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है ना, ये मामला है। फिर वहीं अगर हम बात करें विंटर सोल्स्टिस की, है ना, जो मैक्सिमम टिल्ट है सन का वो दूर हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें, 22 दिसंबर को जो क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है। यहाँ हमने देखा था ना, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा था, 22 दिसंबर को ही लॉन्गेस्ट डे हो रहा था, यहाँ पर क्या है, शॉर्टेस्ट डे हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें, 21 जून को शॉर्टेस्ट डे वहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर हमको लॉन्गेस्ट डे मिल रहा है, कहाँ पर, ये देखिए लॉन्गेस्ट डे मिलता है हमको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, है ना। तो इस तरीके से इस पूरे फिनोमेना को आप समझ सकते हैं। दूसरा हमने समझा था कि जब इक्वेटर पर होता है सन, है ना, सन डायरेक्टली शाइन्स ओवर इक्वेटर, तो जब इक्वेटर पर होता है ये भी दो बार ये फिनोमेना है ना। इक्वल लेंथ होती है डे एंड नाइट की। यहाँ पर इक्विनॉक्स में क्या होता है, ध्यान रखिएगा आप जो है दिन और रात की बेसिकली इक्वल लेंथ होती है ना, 12 घंटे की रात 12 घंटे के दिन, है ना, इस तरीके से। तो इसको आप समझिए, ये बेसिकली दो बार होता है, 21 मार्च होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स। 23 सितंबर वाले को बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स या ऑटमनल इक्विनॉक्स उसको बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। जो 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, वहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, इक्विनॉक्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ऑटमनल इक्विनॉक्स को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ऑटम इक्विनॉक्स को, है ना, तो वहाँ पर बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, कब, 23 सितंबर वाले को। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सीजन का अंतर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आपका स्प्रिंग चल रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम चलेगा, तो इसलिए लिखा हुआ है स्प्रिंग ऑटम। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम चल रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग चलेगा, इसलिए लिखा हुआ है स्प्रिंग ऑटम और स्प्रिंग, राइट। इसको ज़्यादा आपने कंफ्यूज करना नहीं है। नाउ दिस इज द टेबल, है ना, जो आप फॉलो कर सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, और अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, राइट।
सो दिस वाज समथिंग. इसके अलावा वी आल्सो हैव टू डिस्कस द फिनोमेना ऑफ सिसगाई, राइट. सिसगाई के फिनोमेना को डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. लेट्स डिस्कस द फिनोमेना ऑफ सिसगाई, राइट. अब दो तरीके से हमको सिसगाई देख. तो देखिए अगर हम बेसिकली बात करें सिसगाई की, है ना, तो सिसगाई बेसिकली दो तरीके से होता है. पहले बता देता हूँ मैं बेसिकली सिसगाई होता क्या है. ठीक है, सिसगाई बेसिकली होता क्या है उसको पहले एक बार देख लीजिए आप. आई एम सॉरी, लेट मी चेंज द पेन. सिसगाई, सिसगाई का मतलब होता है जब आपका सन, है ना, जब आपका मून और जब आपकी अर्थ एक ही डायरेक्शन में होती है उसको बोलते हैं हम सिसगाई, है ना. इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम सिसगाई बोलते हैं कि ये तीनों में से मतलब दिस पोजीशन कैन बी चेंज. यहाँ पर कभी अर्थ होगा, है ना, यहाँ पर कभी मून होगा, राइट. लेकिन इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब बेसिकली आ जाता है ना, जब एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है ये तीनों बेसिकली हमारे सेलेस्टियल बॉडीज. तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है फिनोमेना ऑफ सिसगाई, राइट. अब सिसगाई फिनोमेना दो तरीके से होता है, ठीक है ना. दो टाइप्स होते हैं इसके सिसगाई के, है ना. एक होता है हमारा सिसगाई कंजंक्शन और दूसरा होता है हमारा सिसगाई अपोजिशन, राइट. इसको इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, है ना. इसकी पीडीएफ शॉर्टली आपको मिल जाएगी, राइट. सिसगाई कंजंक्शन होता है, राइट, एंड सिसगाई अपोजिशन होता है, राइट. सिसगाई अपोजिशन होता है. अब इन दोनों में क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं. इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि भाई सिसगाई अपोजिशन और सिसगाई कंजंक्शन में, सिसगाई अपोजिशन और सिसगाई कंजंक्शन में बेसिकली किस तरीके से आपका हाई टाइड्स आते हैं और नीप टाइड्स आते हैं. इस बात को आपको ध्यान में रखना है. और एनडीए 2023 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है. एनडीए 2023 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट. सिसगाई कंजंक्शन का मतलब क्या होता है और सिसगाई अपोजिशन का मतलब क्या होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा. पहले आप नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड का मतलब समझ लीजिए, राइट. नीप टाइड्स का मतलब होता है जो आपके लो टाइड्स होती हैं, है ना. नीप टाइड्स का मतलब होता है जो आपकी लो टाइड्स होती हैं. इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, है ना, जो आपकी छोटी टाइड्स होती हैं. और स्प्रिंग टाइड्स का मतलब होता है जब आपकी बहुत हाई टाइड्स आती है ना, जब आपकी बहुत हाई टाइड्स आती है. स्प्रिंग टाइड्स की अगर हम बात करें तो बहुत हाई टाइड्स होती हैं, है ना. जो बहुत हाई टाइड्स होती हैं उनको बोलते हैं क्या, स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है. जस्ट वेट, हाई टाइड्स जो होती है ना उनको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स, राइट. अब ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें सिसगाई कंजंक्शन की, सिसगाई कंजंक्शन में फिनोमेना क्या है. सिसगाई कंजंक्शन का फिनोमेना ये है कि जो आपका सन है ना, ये मान लीजिए सन है और ये मान लीजिए बेसिकली आपकी अर्थ है. इसके बीच में जब मून आ जाता है, हमने वो देखा था ना कि या तो सन होगा या तो अर्थ होगा बीच में या मून होगा, है ना. तो अर्थ और सन के बीच में जब एग्जैक्टली आपका मून फिटेड है ना, मून बेसिकली आ जाता है, इसको बोलते हैं सिसगाई कंजंक्शन. उसको बोलते हैं क्या, सिसगाई कंजंक्शन. अब इसकी वजह से होता क्या है, कैसे इसकी वजह से आपके स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड का फिनोमेना आता है. तो देखिए इस केस में क्या होगा, आपकी स्प्रिंग टाइड्स आएंगी. कैसे आएंगी, कैसे आएंगी वो भी समझिए. बेसिकली सन और मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो टाइड्स हैं वो इस एंड पर क्या करेंगे, इस एंड पर क्या करेंगे आपके हमको देखने को मिलेंगे, इस बल्ज पर देखने को मिलेंगे, है ना. तो इस तरफ क्या आएंगे आपके हाई टाइड्स आएंगे, इस तरफ क्या आएंगे आपके हाई टाइड्स आएंगे. इसका मतलब क्या है, इस तरफ आपके स्प्रिंग टाइड्स आएंगे, है ना, स्प्रिंग टाइड्स आएंगे. वहीं इसके अगेंस्ट में जो लगने वाला फोर्स है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ वजह से क्या होगा, इसकी दूसरी तरफ भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्प्रिंग टाइड्स देखने को मिलेंगे, स्प्रिंग टाइड्स देखने को मिलेंगे, राइट. ये वाले जो टाइड्स हैं ये कैसे आएंगे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आई है ना. अर्थ के रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से आई है. और ये अल्टीमेटली क्या है आपका स्प्रिंग टाइड्स आई है इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. तो हमको खाली ये देखना है कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कौन सी टाइड्स आई है आपकी, स्प्रिंग टाइड्स आई है ना. कैसी टाइड्स आई हैं, स्प्रिंग टाइड्स आई है. इस बात को आप समझिए, है ना. अगेन अगेन और इस तरफ क्या देखेंगे आपको, नीप टाइड देखेंगे. तो मेनली जो आपका कंजंक्शन है उसमें कैसी टाइड देखने को मिली हमको, स्प्रिंग टाइड्स देखने को मिली. और यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका एनडीए 2023 में, है ना. और सीडीएस में भी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हमको देखने को मिले प्रीवियस ईयर में. वहीं इसका अगर हम बात करें सिसगाई अपोजिशन की, ठीक इसका उल्टा फिनोमेना, है ना, जैसा आपको समझ में आ रहा है. इस बार क्या होगा, सन है हमारे पास, है ना. इस बार हमारे पास क्या है, वी हैव सन, राइट, वी हैव सन एंड देन वी हैव मून हेयर, है ना. बीच में क्या आ जाएगी आपकी अर्थ आ जाएगी, है ना. बीच में क्या आ जाएगी आपकी अर्थ आ जाएगी. ये सन हो गया, ये मून हो गया, है ना. तो अगर हम बात करें सन का ग्रेविटेशन पुल इस तरफ से, मून का ग्रेविटेशन पुल इस तरफ से, है ना. तो दोनों क्या करेंगे और अल्टीमेटली जो आपका अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो लग ही रहा है. तो अर्थ सन ने क्या करा, इस तरफ से टाइड्स को खींचा, मून ने भी क्या करा, इस तरफ से टाइड्स को खींचा, है ना. तो इस केस में क्या हुआ, हमें फिनोमेना देखने मिला स्प्रिंग टाइड्स का. इस केस में फिनोमेना क्या देखने को मिला, स्प्रिंग टाइड्स का फिनोमेना देखा. और इसके जो दूसरे एंड है वहाँ पर कैसे टाइड्स आएंगे, नीप टाइड्स आएंगी. तो मेनली इनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कैसे फिनोमेना देखा, इस पर आपका दैट इज योर लो टाइड्स या स्प्रिंग टाइड्स.
तीसरा बेसिकली होता है इसी में क्वाड्रेचर, राइट। तीसरे इसमें बेसिकली होता है क्वाड्रेचर, द फिनोमेना ऑफ क्वाड्रेचर, उसको भी हम समझ लेंगे, है ना। क्वाड्रेचर का मतलब क्या होता है उसको भी समझिए, जस्ट वेट। यस, तो अगर हम बात करते हैं तुम्हारी क्वाड्रेचर की, राइट, क्वाड्रेचर की तो क्वाड्रेचर में क्या होता है, जो सन और मून होता है वो तुम्हारे परपेंडिकुलर हो जाते हैं अर्थ के, है ना। जो सन और मून होता है वो राइट एंगल पर होते हैं आपके अर्थ के। तो अगर हम मान लीजिए कि बेसिकली ये अर्थ बनाए, है ना, यहाँ पर बेसिकली हो गया आपका सन, यहाँ हो गया आपका मून, राइट। तो अगर ये बेसिकली अर्थ का ऑर्बिट है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई परपेंडिकुलर है ना, ये सन हो गया, ये मून हो गया, तो ये क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गए। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, आपके नीप टाइड देखने को मिलते हैं, है ना। इस केस में आपका नीप टाइड देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सन का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ना, वो कैंसिल आउट कर देता है मून के ग्रेविटेशन फोर्स को, राइट, इस केस में। एंड अल्टीमेटली आपके यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे क्या कैसे टाइड आएंगे, यहाँ पर आएंगे आपकी नीप टाइड, जस्ट लेट मी चेंज द पेन, है ना। यहाँ पर क्या आएंगे, आपकी नीप टाइड्स देखने को मिलेंगी, राइट, नीप टाइड्स देखने को मिलेंगी। और यही क्वेश्चन बेसिकली एनडी 2023 में पूछा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना द स्प्रिंग टाइड्स अकर और स्प्रिंग टाइड्स कैन बी सीन। तो साफ साफ था कि कंजंक्शन और अपोजिशन में क्या है, आपका स्प्रिंग टाइड्स आ रही हैं, क्वाड्रेचर में आपकी नीप टाइड्स आ रही हैं। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को आपको सिंपली सॉल्व करना था, है ना, सिंपली सॉल्व करना था। सो दिस वाज द कंप्लीट थिंग एंड नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। और इसके अलावा चैप्टर में क्वेश्चन बताता है ओरिजिन एंड योर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना। अब हम दूसरा चैप्टर अपना शुरू करने वाले हैं आज, राइट। हमने बोला था कि भाई 2 चैप्टर हम लोग करेंगे, है ना, वी शैल बी कंप्लीटिंग 2 चैप्टर साइमल्टेनियसली एंड राइट। तो उसको शुरू करते हैं। टुडे वी हैव चैप्टर लाइक इंटीरियर ऑफ अर्थ, है ना। अब इसको मैं बोलूँगा इंट्रोडक्शन टू इंटीरियर ऑफ अर्थ, राइट, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसको करना शुरू करते हैं आज, राइट। तो अगर हम बात करें बेसिकली इंटीरियर ऑफ अर्थ के लिए, हमने देखिए 2 हाइपोथेसिस देखी थी, हमने काफ़ी सारे हाइपोथेसिस और थ्योरीज पढ़ी थी, है ना, जब हम इवोल्यूशन, ओरिजिन और इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, राइट, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो हमने काफ़ी सारे हाइपोथेसिस देखी थी। लेकिन उसमें मैंने बोला था कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा, है ना, विच इज़ अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंटीरियर ऑफ अर्थ के लिए, ये मैंने वहाँ बोला था। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर थ्योरी एज वेल। तो देखिए, चलिए उसको शुरू करते हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी, एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी, एल्फ्रेड, राइट। अगर हम बात करें एल्फ्रेड वेगनर की, ठीक है, एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी आई थी 1912 में, ठीक है। एंड देन इसके बाद इनका बेसिकली जो थ्योरी थी, इसका नाम था आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट। इनका थ्योरी का नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट। इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इन्होंने क्या बोला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जैसे आपको समझ में आ रहा है, बोल रहे कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं भाई, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग हो रही है, मतलब टूट रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। तो इनके द्वारा जो थ्योरी प्रोपाउंड करेगी उसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बेसिकली बोला कि देयर वाज अ लैंड मास, राइट, अर्लियर देयर वाज अ लैंड मास, और जो हमारा पूरा कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक साथ चिपके हुए हैं, जो हमारा पूरा ओशन है वो एक साथ चिपका हुआ है। तो इन्होंने इस तरीके से कुछ बोला कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो एक साथ है, और जो हमारा ओशन है, हमारा जो वाटर बॉडी है वो एक साथ है ना। जो ओशन वाला पोर्शन है उसको इन्होंने नाम दिया आपका पेंजिया, राइट, इसको इन्होंने नाम दिया पेंजिया, राइट। तो और जो वाटर वाला पोर्शन है इसको इन्होंने नाम दिया पैंथालासा, राइट, इसको इन्होंने नाम दिया पैंथालासा, राइट, पैंथालासा इन्होंने बेसिकली इसको नाम दिया। एंड अगेन इन्होंने बोला कि जो पेंजिया है, पैंथालासा है, नाउ दिस वाज द पोर्शन, अर्लियर दिस वाज द सिचुएशन, है ना। फिर आपकी सिचुएशन जो है चेंज हुई, एक टाइम बाद क्या हुआ, जो आपके मल्टीपल फिनोमिनन की वजह से, है ना, मल्टीपल फिनोमिनन की वजह से जो पेंजिया है वो टूटने लग गया, इन्होंने बोला कि जो ब्रेक डाउन हुआ, है ना, जो बेसिकली ब्रेक डाउन हुआ वो किस वजह से हुआ, इन्होंने बोला कि भाई प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट की वजह से हो गया जी, है ना। इन्होंने बोला टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारे पास हैं, राइट तो इन्होंने बोला टेक्टोनिक प्लेट्स जो बेसिकली हमारे पास है ना, एक तो उसकी वजह से हो गया, राइट, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से हो गया, राइट। इसके अलावा बोल रहे हैं कि जो अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से हो गया, क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, कोरिलेस फोर्स लगता है, कोरिलेस फोर्स की वजह से बोले कि टेंसाइल फोर्स जनरेट हुआ और बेसिकली टूट गया, है ना, बेसिकली टूट गया। तो एक दूसरे दोनों अपार्ट, दे शिफ्टेड अपार्ट।
दूसरा इन्होंने बोला कि नीचे जो मोल्टन मैग्मा है ना, उसके द्वारा बॉयंट फोर्स जनरेट किया गया, ठीक है ना, उसके द्वारा बायंसी लगाई गई, बायंट फोर्स जनरेट करा गया, उसकी वजह से हो गया, राइट। सो दीज वर द एविडेंसेस विच ही प्रेजेंटेड इनिशियली, है ना, और बोले कि बेसिकली जो पेंजिया है वो अलग हो रहा है। अब चलिए ठीक है, पेंजिया अलग हो गया, तो उनके द्वारा बोला गया पेंजिया जो बेसिकली आपका टूटा कुछ इस तरीके से टूटा, राइट। पेंजिया जो आपका टूटा वो कुछ इस तरीके से टूटा कि भाई यहाँ पर आपको दिखेगा कि पेंजिया तुम्हारा ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हेयर यू कैन सी द सर्टेन लैंडमार्क्स कि जो आज के नाम में कॉन्टिनेंट दिखते हैं। तो बोला कि नॉर्थ अमेरिका था, है ना, देन बोला कि आपका यूरोपियन जो पूरा पोर्शन है ना, पूरा यूरोप था। देन बोला कि एशिया वाज अ कॉन्टिनेंट, है ना, तो बोला कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 3 कॉन्टिनेंट अपने चले गए, जिसको बोलते हैं हम क्या, नॉर्थ अमेरिका हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आपका यूरोप हो गया, है ना, और आपका एशिया हो गया, राइट, आपका एशिया हो गया। साउथ सदर्न पोर्शन में इन्होंने बोला कि हमारे पास रह गया साउथ अमेरिका, है ना, हमारे पास रह गया साउथ अमेरिका। इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास रह गया अफ्रीका, है ना, हमारे पास रह गया अफ्रीका। एंड इन्होंने बोला कि हमारे पास इंडिया भी सदर्न हेमिस्फीयर में ही था, इंडिया भी सदर्न हेमिस्फीयर में ही था। एंड अल्टीमेटली जो चौथा पोर्शन वी हैड दैट वाज ऑस्ट्रेलिया इन्होंने बोल दिया। तो कौन कौन से पोर्शन बोल दिया इन्होंने बोल दिया कि साउथ अमेरिका है, इन्होंने बोल दिया कि अफ्रीका है ना, इन्होंने बोल दिया इंडिया वॉज द पोर्शन, इन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया वॉज द पोर्शन, राइट, इस तरीके से इन्होंने बोला। और इन्होंने बोला जो बेसिकली ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इन्होंने इसको बेसिकली नाम दिया, और बीच में अपने पास एक सी है जिसको बोलते हैं टेथिस सी, राइट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेथिस सी, टेथिस सी बेसिकली इसको बोला, है ना। और जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाले पोर्शन को इन्होंने नाम दिया, ऊपर वाले कॉन्टिनेंट्स और नीचे वाले कॉन्टिनेंट्स को इन्होंने नाम दिया। जस्ट वेट, इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, राइट, इनको इनके द्वारा नामकरण किया गया, राइट, एल्फ्रेड वेगनर साहब के द्वारा। और इन्होंने बोला जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज नोन एज योर लॉरेशिया, ठीक है, लॉरेशिया, या फिर इसको बोला अंगारा लैंड, ठीक है, इसको बोला अंगारा लैंड, राइट, लॉरेशिया या अंगारा लैंड इसको बोला। जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी नेमिंग जो इन्होंने करी उसको बोला आपका गोंडवाना लैंड, राइट, इसको क्या बोला, गोंडवाना लैंड बोल दिया, राइट, गोंडवाना लैंड बोला। नाम कैसे दिया, बोलता है कि यहाँ पर जो है लॉरेस रिवर, नॉर्थ अमेरिका में देयर इज अ रिवर नोन एज लॉरेस रिवर, उसके नाम पे पड़ गया लॉरेशिया, राइट। यहाँ पर हमारे पास गोंड ट्राइब पाई जाती है इंडिया के अंदर, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, इंडिया के इस गोंड ट्राइब के नाम पे क्या पड़ गया, गोंडवाना लैंड पड़ गया, गोंडवाना लैंड पड़ गया पूरे लैंड मास का, इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरे लैंड मास की हम बात कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिया में भी हमने थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन देखा था, और यहाँ से फिर क्या ऊपर की तरफ इंडिया शिफ्ट होना शुरू होता है ना। अब इनके द्वारा बोला गया तो फिर ये टेथिस सी कहाँ चला गया, है ना, ये भी एविडेंसेस दो। और जो पहले ये बेसिकली हमारे पास ये लैंड मास में ये जो वाटर बॉडी थी ये कहाँ चली गई। इन्होंने बोला कि ये जो वाटर बॉडी है ये आज के टाइम पर कुछ नहीं, पैसिफिक ओशन है, राइट, ये क्या है, पैसिफिक ओशन है, ये क्या है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है, राइट, ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। और बोला कि ये जो बेसिकली टेथिस सी है दिस इज नथिंग बट टुडेज मेडिटेरेनियन सी, ये क्या है, आज के मेडिटेरेनियन सी है, इनके द्वारा बेसिकली ये बोला गया, है ना। फिर इन्होंने बोला कि एविडेंसेस दो, है ना, हम लोगों ने बोला कि एविडेंसेस दो, तो इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए, राइट, इनके द्वारा कुछ एविडेंसेस पेश करे गए। तो क्या क्या एविडेंसेस थे, इन्होंने बोला देखो जिग्स ऑफ इट, पहला एविडेंस क्या था इनका, बोला कि जिग्स ऑफ इट, राइट, जिग्स ऑफ इट। हमने बोला जिग्स ऑफ इट का मतलब बता दो जी, इन्होंने बोला जिग्स ऑफ इट का मतलब है कि जो लैंडमास जो आज के टाइम पे आपको कॉन्टिनेंट दिखते हैं, अगर आप उनको एक दूसरे से फिट करोगे, है ना, उनके एंड पर एक दूसरे से अगर उनको जोड़ दोगे तो यू विल फाइंड दैट कि मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट आपके जुड़ जाएंगे। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर आप बात करते हो साउथ अमेरिका की, है ना, अगर आप बात करते हो साउथ अमेरिका की जस्ट वेट, अगर आप बात करते हो साउथ अमेरिका की, है ना, और अगर आप बात करते हो आपके एशिया अफ्रीका की, अगर आप बात करते हो आपके अफ्रीका की, राइट, अगर आप बात करते हो अफ्रीका की, बोला कि साउथ अमेरिका का इफ़ यू विल सी दिस पर्टिकुलर पोर्शन, और अगर आप अगर आप अफ्रीका के इस पोर्शन को देखेंगे और अगर आप इनको बेसिकली फिट करना चाहेंगे, बोले कि इजीली फिट हो जाएंगे, ये इजीली फिट हो जाएंगे। ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि जो अपना साउथ अमेरिका था, और जो अपना अफ्रीका था अर्लियर, ये वाला जो पोर्शन था इनका जुड़ा हुआ था, इसका मतलब कॉन्टिनेंट भी क्या थे आपके जुड़े हुए थे, ये उन्होंने बोलते जिग्स ऑफ इट, है ना, इस तरीके से। दूसरे इसी कॉन्टेक्स्ट में जो इन्होंने अपने एविडेंसेस दिए वो ये दिए कि भाई जो आपका प्लेसर डिपॉजिट्स
है ना, प्लेसर डिपॉजिट्स, राइट, प्लेसर डिपॉजिट्स। तो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब क्या होगा, काइंड ऑफ आपके फॉसिल्स, है ना, जो आपका फॉसिल्स हैं, राइट, सॉरी फॉसिल्स नहीं, मतलब काइंड ऑफ आपके मिनरल्स, मिनरल्स जो आपको मिलेगा लाइक काइंड ऑफ गोल्ड, है ना, जो गोल्ड आपको मिलता है घाना के अंदर, ठीक है ना, घाना के अंदर। घाना इज द कंट्री ऑफ आपका अफ्रीका, है ना। अफ्रीका में घाना के अंदर जो बेसिकली आपको गोल्ड डिपॉजिट मिलते हैं, वही सेम गोल्ड डिपॉजिट आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील के अंदर, है ना। अब ये कैसे हो रहा है, उन्होंने बोला, है ना, ब्राज़ील के अंदर। और इनके द्वारा बोला गया कि जो ये आपको सेम जो मिनरल कंपोजिशन मिल रहा है, सेम जो मिनरल आपको मिलते हैं, अब ये क्या सजेस्ट करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं पहले ये इसी पोर्शन का पार्ट हुआ करता होगा और अमेजन रिवर के द्वारा इन सारे प्लेसर डिपॉजिट्स को फ्लो किया गया होगा, है ना, इनको बहा के लाया गया होगा। तो दिस वाज सजेस्टेड बाय हिम। इसके अलावा इन्होंने बोला जो केमिकल कंपोजिशन है ना, जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है रॉक्स की, राइट, केमिकल कंपोजिशन है रॉक्स की दो कॉन्टिनेंट पर, वो भी क्या देखते हैं आपको सेम देखने को मिल रही है, वो भी सेम देखने को मिल रही है। इसके अलावा इनके द्वारा बोला गया कि भाई इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में आपको जो है अफ्रीकन स्पीसीज़ और एशियन स्पीसीज़ दोनों मिल रही हैं। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था, देखिए अब ये हम डाउटफुल क्या हो गया, क्योंकि देखिए अफ्रीकन स्पीसीज़ बर्ड्स यहाँ पर है तो इंडिया यहाँ पर है, दूसरा एशियन स्पीसीज़ एशिया यहाँ पर था, इंडिया यहाँ पर है। बोला अफ्रीकन स्पीसीज़ लायन और एशियन स्पीसीज़ टाइगर दोनों इंडिया के अंदर मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले पूरा लैंड मास एक साथ हुआ करता होगा, पूरा लैंड मास एक साथ हुआ करता होगा या अटैच्ड होगा, तब जाके जो आपका ये जो लायन और टाइगर हैं, इन्होंने क्या करा होगा, वहाँ से बेसिकली माइग्रेट करा होगा, है ना, वहाँ से वो आए होंगे इस जगह पर। तो इन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर जो आपका अफ्रीकन स्पीसीज़ है ना, कौन सी लायन, और जो एशियन स्पीसीज़ है क्या टाइगर, ये दोनों बेसिकली इंडिया के अंदर मिल रही है। तो इस तरीके से इन्होंने सारे एजम्पशन अपने दिए। ना ध्यान रखिएगा ये क्या है, इनके एजम्पन्स है ना, ये इनके एजम्पशन है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन नथिंग बट द एजम्पशंस, ठीक है। तो दिस वाज द कंप्लीट एविडेंस और दिस वाज द कंप्लीट थिंग अबाउट योर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे बताया कि हमारा जो अर्थ है ना, उसमें बेसिकली एनवायरनमेंट बनना शुरू हुआ। हम देखेंगे द फिनोमेना ऑफ डी गैसिंग, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। इन सबको कंप्लीट करने के बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो हमारे लेयर्स ऑफ अर्थ है उनको पढ़ेंगे, रॉक्स पढ़ेंगे एंड अल्टीमेटली अर्थक्वेक और वोल्केनो कंप्लीट करके ये अपना जो है कंप्लीट हो जाएगा ये पर्टिकुलर चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।